अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सखी शाह टीचर यूपीएस छतकड़ी आज आपसे फिर मुखातब हूँ। बच्चों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था 7th क्लास की सोशल साइंस, ठीक है जी, से टॉपिक था हमारा हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो इसके हमने 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। What was the problem in पाटलपुरम? क्या सवाल है जी? What was the problem in पाटलपुरम? पाटलपुरम में क्या परेशानी थी, क्या प्रॉब्लम हुई थी उधर? What decision was taken by the following? तो उस वहाँ यानी क्या प्रॉब्लम थी और उसके बारे में फिर सरकार ने क्या यानी स्टेप्स उठाए उसको हल करने के लिए, है ना जी। तो उसके लिए हम आज आगे पढ़ेंगे। तो जो प्रॉब्लम थी क्या थी जी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पाटलपुरम? द प्रॉब्लम इन द पाटलपुरम वाज शॉर्टेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड द लैक ऑफ सैनिटेशन causing death of people due to disease spreading out, and there was inadequate medical facilities for treatment of diseased people. बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये पाटलपुरम एक यानी जगह है ना, एक हल्का है। तो वहाँ की क्या है प्रॉब्लम थी? तो उन लोगों की प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की क्या फैसिलिटी नहीं थी, यानी साफ़ पानी उनको नहीं था, और लैक ऑफ सैनिटेशन और सफाई सुथराई में क्या कमी थी, बहुत गंदगी हुई थी वहाँ पर। ड्यू टू डेथ ऑफ पीपल, किसकी वजह से? लोगों की मरने की वजह से, है ना। जब लोग मरे और फिर एक बीमारी फैल गई, है ना, बीमारियाँ फैल गई, तो उस वजह से पानी भी साफ़ नहीं मिला, गंदगी भी हो गई। तो उस वजह से क्या हो गया जी, यानी वहाँ पर बीमारियाँ पैदा हो गई। और फिर वहाँ पर जो बीमारियाँ पैदा होगी किस वजह से पैदा हो गई हैं? इनएडिकेट मेडिकल फैसिलिटीज़। उसके लिए भी ज़िम्मेदार कौन है जी? मेडिकल डिपार्टमेंट। उनको भी अपने यानी वक्त पर उनको दवाई वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह नहीं हुई। तो इस बात पर उन लोगों ने बहुत ऐसे एहतजाज किया है। तो फिर उनको क्या हुआ जी, आगे फिर उन्होंने फैसला किया एक पब्लिक मीटिंग करने की, ठीक है जी। People decided that the MLA should take the responsibility for providing health care and establishing the and eradicating the problem. बच्चों, उसके बाद क्या किया, वहाँ के लोगों ने पब्लिक मीटिंग की, ठीक है। तो पब्लिक मीटिंग में उन्होंने ये फैसला किया कि हम एमएलए के पास जाते हैं, क्योंकि वो हमारा एक नुमाइंदा होता है। एमएलए जो है ये अवाम का रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जिम्मेदारी है कि सरकार के पास जाना, है ना। तो वह जाकर ये हमारी मुश्किल को हल करेगा। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, पब्लिक मीटिंग बुलाते हैं और जाते हैं जी किसके पास? एमएलए के पास, फॉर प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर, कि ताकि वो उनको यानी क्या ये फैसिलिटी अता कर सके हेल्थ की, एंड एरिडिकेटिंग द प्रॉब्लम्स, और दीगर जो उनकी प्रॉब्लम है उनको हल करेगा। तो उन्होंने ये फैसला किया, पब्लिक मीटिंग की, कि भाई हम अपने एमएलए साहब के पास चलते हैं। तो उसके बाद एक बोर्ड है यहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, एक यानी टेबल है हमारे पास। तो इस टेबल में एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर क्या हुआ, द नीड फॉर द प्रॉपर सैनिटेशन एंड एडिकेट हेल्थ केयर वाज डिस्कस्ड बाय द एमएलए एंड रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू टेक इमीडिएट स्टेप्स। तो फिर क्या हुआ, तो ये स्टेप जब ये किसके पास जाते हैं? एमएलए के पास जाते हैं। एमएलए इनको यकीन दहानी कराती है कि भाई मैं तो ये बात क्या लूँगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में लूँगा, है ना। तो फिर उसने ली भी, है ना। तो उसने फिर असेंबली में क्या कहा, लेजिस्लेटिव असेंबली में उसने कहा नीड फॉर प्रॉपर सैनिटेशन की डिमांड की उसने, एंड एडुकेट हेल्थ केयर की भी, है ना, डिस्कस्ड बाय द एमएलए एंड रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट। और उसने क्या किया जी, अपनी इस यानी डिमांड को, पब्लिक की इस डिमांड को गवर्नमेंट के पास रखा
फॉर द इमीडिएट स्टेप्स, ताकि जल्दी से जल्दी इसके बारे में कुछ कदम उठाए जाएं। तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है वहाँ पर, इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले भी आते हैं ना, ये भी वहीं होते हैं लोग, है ना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले जब आ गए तो उनने क्या कहा जी, द मिनिस्टर elaborated the steps to be taken towards the proper sanitation and health care. The water tankers to provide clean water was one of them. तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जी, कौन करते हैं, मिनिस्टर लोग करते हैं, जो भी यानी उस कंसर्न मिनिस्टर साहब हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भाई जो फ्यूचर के जो हमारे पास प्रॉब्लम, ये जो हम फ्यूचर के जो स्टेप्स इनको हल करने जा रहे हैं वो क्या है जी, स्टेप्स टू बी टेकन टुवर्ड्स द प्रॉपर सैनिटेशन, सफाई सुथराई के लिए हम जल्दी जल्दी इनके क्या है जी इकदाम उठा रहे हैं, है ना, एंड हेल्थ केयर के लिए भी। द वाटर टैंक्स टू प्रोवाइड, और हम क्या देने जा रहे हैं जी, वाटर टैंकर देने जा रहे हैं आपको, है ना, जो आपको वहाँ पर अपने मौके पर जाकर यानी आपको पानी मुहैया करेगा, क्लीन वाटर, है ना, उसमें जिसमें साफ पानी आपको मुहैया होगा। उसके बाद जी चीफ मिनिस्टर साहब, है ना, चीफ मिनिस्टर जो हैं ये क्या करते हैं, उसी हवाले से ये भी क्या है जी, द चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस्ड सैंक्शन ऑफ फंड्स, ये उन लोगों के साथ वादा करते हैं कि भाई उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम फंड्स अलॉट करेंगे, किस बारे में, हेल्थ मेजर्स के लिए, है ना, एंड द प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए, है ना, एस्टेब्लिशमेंट। तो चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं, द चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस्ड सैंक्शनिंग ऑफ फंड्स टुवर्ड्स द हेल्थ मेजर्स एंड प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है जी। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने भी क्या उन लोगों के साथ अच्छी यकीन दहानी कराई, है ना। तो उसके बाद आगे हमारा सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट एमएलएज डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या सवाल है जी, आगे वाला जो सवाल है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट एमएलएज डू इन द असेंबली एंड वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या फ़र्क है जी, जो एमएलए एक असेंबली में करता है उसमें और वो काम जो कि डिपार्टमेंट करती है, इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं जी, आगे इसका आंसर है जी, द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट एमएलएज डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज दैट एवरी डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय ए मिनिस्टर। क्या बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि एमएलए साहब जो होते हैं यही मिनिस्टर भी होते हैं, इन्हीं में से मिनिस्टर लोग भी होते हैं ना जी। ये जो मिनिस्टर लोग होते हैं तो ये क्या करते हैं जी, हर एक मिनिस्टर होता है, हर डिपार्टमेंट एक मिनिस्टर जी होते हैं, है ना। तो ये एमएलए साहब, कोई एमएलए भी होता है, कोई मिनिस्टर भी होता है, किसी को दो काम करने पड़ते हैं, ड्यूल वर्क भी होता है, एमएलए विद द मिनिस्टर, और कोई खाली एमएलए होते हैं, है ना। तो एमएलए साहब मिनिस्टर जी से क्या लेते हैं जी, वहाँ से बात यानी असेंबली में डिमांड करते हैं किसी काम की, है ना। तो फिर जो मिनिस्टर लोग होते हैं उस किसी की डिमांड को फिर असेंबली में क्या करते हैं जी, द मिनिस्टर अप्रूव्स बाय वर्क। क्या, द मिनिस्टर अप्रूव्स एनी वर्क डन बाय द डिपार्टमेंट। तो कोई भी काम नहीं होगा वो ये मिनिस्टर लोग वहाँ पर अप्रूव करते हैं। द डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्शंस एंड कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो ये डिपार्टमेंट होता है ये किसका जिम्मेदार होता है, हर हिसाब से काम के उसके यानी काम के सैंक्शन करने का भी और उसको कंप्लीट करने का भी, क्योंकि इसमें पैसे का मसला होता है ना। पैसा देना जो होता है ये सरकार का काम होता है। Whereas the MLA or a minister coordinate between the assembly and the department। और जो एमएलए और मिनिस्टर होते हैं ये एक क्या होते हैं जी, यानी दरमियानदार होते हैं, एक यानी इन लोगों को शरीकदार होते हैं, ये कोऑपरेट करते हैं किसके दरमियान में, असेंबली के और डिपार्टमेंट के दरमियान में, एक यानी एक पुल का काम करते हैं पूरा। ठीक है जी।
तो इसी के साथ आज हम खुदा हाफिज़।